हमारे घर में अक्सर इस तरीके की प्लास्टिक की बॉटल्स और कार्डबोर्ड के बहुत ही मजबूत किस्म के बॉक्सेस आते रहते हैं जो बेकार समझकर हम फेंक देते हैं। और बहुत से ऐसी शर्ट्स वगैरह या कपड़े होते हैं घर में जो हमारे इस्तेमाल में नहीं होते। तो आज इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए घर में मौजूद कबाड़ की मदद से ही मुख्तलिफ किस्म के जुगाड़ लगाएंगे और खूबसूरत किस्म के ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे जो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है ताकि आज के यूज़फुल से ऑर्गेनाइज़र्स से फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी आज की फ़र्स्ट आइडिया की तरफ। उसके लिए हमें सबसे पहले दो यहाँ पर चाहिए प्लास्टिक की बॉटल्स। आप जूस की जो खाली बॉटल्स होती हैं वो भी आप ले सकते हैं, और अगर जूस की बॉटल्स नहीं है तो फिर आपके पास जो है ना वो कोक वगैरह की जो बॉटल्स होती हैं वो भी आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप ले लें। उसके बाद आपने इनको सेम साइज़ में कट कर लेना है। आपके सामने निशान लगा रही हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो सके कि हमने इसकी कितनी सी लेंथ लेनी है। किसी भी कटर या फिर कैंची वगैरह का इस्तेमाल करते हुए आप इसको कट कर सकते हैं। इस्तेमाल से पहले जो भी बॉटल आप यूज़ करें ना उसको आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। और यहाँ पर जी मैं कटर का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों बॉटल्स को जहाँ पर मैंने निशान लगाए थे वहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी। और ये देखें दो खूबसूरत किस्म के जो है ना वो हमारे पास जार्स बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इसको कवर किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक पुरानी टाइट्स है जो टाइट होने की वजह से मेरे यूज़ में नहीं है, तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम इनको जो है ना वो खूबसूरत सा डेकोरेट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो टोटली ज़ीरो कॉस्ट है। कोई भी हम पेपर वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आपका कोई भी ख़र्चा हो। हर चीज़ आपको घर से मिल जाएगी। इस तरह के बेकार कपड़े और इस तरह की चीज़ें हर घर में अवेलेबल होती हैं, बस हमने नज़र दौड़ानी है। समटाइम ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे इस्तेमाल में नहीं होती और वो सालों साल उसी तरीके से पड़ी रहती हैं। जो चीज़ आज इस्तेमाल नहीं हो रही ना वो कल भी इस्तेमाल नहीं होगी। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर आप निकाल कर किसी और काम में लगा लें तो चीज़ भी इस्तेमाल में आ जाएगी और आपके ऑर्गेनाइज़र भी बन जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जो इसकी लेग वाला हिस्सा था ना वो मैंने सेपरेट कर लिया है। ये ऊपर से टाइट था तो वो भी मैं ऊपर से कैंची की मदद से कट कर दूंगी ताकि प्रॉपर तरीके से हम इसको अंदर की तरफ भी फोल्ड कर सकें और नीचे की तरफ भी। तो जब मैंने इसको कट किया है ना तो इसकी जो चौड़ाई थी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई और अब आप देखिए बिल्कुल इसके ना शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिक्स हो गया। तो हाफ़ में इसका नीचे की तरफ फोल्ड कर दूँगी, ग्लू लगा कर इसको अच्छे से फिक्स कर दूँगी और हाफ़ इसी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। उसके लिए आपने इसकी ना बॉटल की चारों साइडों पर इस तरीके से ना कट्स लगा लेने। इससे क्या होगा कि कपड़ा बहुत आसानी के साथ और इजीली जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और कहीं से कोई बल वगैरह भी इसके अंदर नहीं आएगा। तो अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी ग्लू का। आप कोई भी ग्लू जो घर में आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। अक्सर मेरी बहनें पूछती हैं कि आपने कौन सी यूज़ की है, तो इसका कोई नहीं है स्पेशल कि आपने यही यूज़ करी है। बस जो चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल हो ना आप ले सकते हैं। अगर ग्लू गन है तो वो भी गुड है, आप उसके साथ भी इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो फिक्स कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम तरीके से बैक साइड पर भी आपने कपड़े को पीछे की तरफ हटाना है और इसी तरीके से ना आपने यहाँ पर भी इसको फिक्स कर लेना है। अब तरीका आपने देख लिया है। इसी तरीके के साथ आपने सारे इनके जो ऑर्गेनाइज़र है ना वो आपने रेडी करने हैं। हर ऑर्गेनाइज़र इस तरीके से रेडी करके नहीं दिखाऊंगी ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो बिल्कुल सेम तरीके से मैंने दूसरे वाली बॉटल को भी कवर कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास एक लेस का पीस था, पिंक कलर का था, तो ब्लैक के साथ इसका बहुत अच्छा कम्बिनेशन बन रहा था। तो मैं यहाँ पर इसका भी इस्तेमाल कर लूँगी ताकि खूबसूरत सी ना इस ऑर्गेनाइज़र की लुक आ जाए। अब आपके पास कोई भी इस तरीके का लेस का पीस है या कोई भी इसके साथ मिलती जुलती कोई भी चीज़ है, वो कपड़ा है, तो आप उसका इस्तेमाल करते हुए ना यहाँ पर इसको जो है वो मज़ीद डेकोरेट कर सकते हैं। अगर लेस का इस्तेमाल नहीं भी करना तो जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप यहाँ पर जो है ना वो लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं ग्लू गन का इस्तेमाल करके ना यहाँ पर प्रॉपर इसके साइज़ के अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर दूँगी और जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके हम बिल्कुल सेम इसी तरीके से दूसरी बॉटल को भी जो है ना वो डेकोरेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी चीज़ जो है ना वो मार्केट से मैं नहीं लेकर आई, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर हमने जो है वो ग्लू स्टिक इस्तेमाल करी है जो सिर्फ 40 रुपए में आती है पूरे ऑर्गेनाइज़र तैयार करने में। और इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं मार्केट से लेकर आई हूँ और आपके सामने है। पुरानी चीज़ों की मदद से ही हम इन ऑर्गेनाइज़र को रेडी करेंगे। तो ये दोनों जो ऑर्गेनाइज़र है ये रेडी हो गए, इसको हम कर देंगे फ़िलहाल साइड पे। और आपने कोई भी इस तरीके की पुरानी टी शर्ट बड़ी या छोटे बच्चों की आपके पास है वो ले लेनी है। बाजुओं वाला हिस्सा सेपरेट कर देना है और यहाँ पर इसकी जो फिटिंग वाली चीज़ है वो भी सेपरेट करके इनको दो पोर्शन में आपने इस तरीके से ना कट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और इसी तरीके से आपने शर्ट ले लेनी है। आप कोशिश करें कि जो भी शर्ट आप इस्तेमाल करें ना या तो कम्बिनेशन में हो या फिर उससे मिलती जुलती हो, ताकि हम जब इसको इस्तेमाल करें ना तो अच्छा लगे, अच्छी लुक आए उसके साथ ना।
तो आपने इस तरीके से ना इसकी डोरियाँ कट कर लेनी है, तकरीबन 1-1 इंच की जो है ना वो होनी चाहिए। तो आपको तकरीबन यहाँ पे 6 से 7 डोरियाँ इस तरीके से चाहिए। मुझे 6 चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर 6 जो है वो ले ली हैं। छोटे बच्चे की शर्ट है तो इस हिसाब से ही मुझे ये चाहिए थी। उसके बाद ये जो इसका जुड़ा हुआ हिस्सा था ना, उसको मैं कैंची की मदद से पहले सेपरेट कर लूँगी और उसके बाद जी इन 3-3 डोरियों को आपने पकड़ना है और इस तरीके से ना ऊपर नोट लगा देना। उसके बाद जिस तरीके से हम बालों की चुटियाँ बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से ना आपने इन 3 डोरियों को पकड़ करना है, बिल्कुल सेम तरीके से चुटियाँ बना लेनी है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था ये काम करना, तो मैंने यहाँ पर एक साइड पर ना एक छोटे हेल्पर को लिया है साथ अपने, और ये देखिए इजीली इस तरीके से ना बन जाएगी। सारी डोरी को आपने इसी तरीके से बनाना है और एंड पर जाकर बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे आपने स्टार्ट में नोट लगाई थी ना, उस तरीके से नोट लगा देंगे और ये एक डोरी रेडी हो गई है। बिल्कुल सेम तरीके से आपने 3 डोरियाँ दोबारा से कंबाइन करनी है और एक इसी तरीके से डोरी आपने दोबारा बना लेनी है। अब हम चलते हैं जी अपनी ऑर्गेनाइज़र की तरफ। उसके लिए एक कार्डबोर्ड का बॉक्स चाहिए, जो कोशिश करिएगा कि सेम विड्थ और सेम ही उसकी लेंथ हो। अब पहले तो उसकी लेंथ देखेंगे कि मेरे पास 6 इंचेस है, तो मैं यहाँ पर इसका कर लूँगी हाफ़ और यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी ताकि एग्जैक्ट जो है ना वो इसकी कटिंग हो सके। आपने इनके दोनों पार्ट जो है ना वो यूज़ हमने करने हैं, तो इसलिए इस तरीके से ना प्रॉपर आपने इसकी इक्वल रख कर जो है वो इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं यहाँ पर निशान इसीलिए लगा रही हूँ ताकि एग्जैक्टली आपको पता चल सके कि इसकी क्या शेप आ रही है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने निशान लगा लिए हैं। अब मैं यहाँ पर इसको कट करने से पहले जो इसकी लिड है ना, ऊपर का हिस्सा जहाँ से हम बॉक्स को ओपन करते हैं, वो हिस्से को आपने सिक्योर कर लेना है और इसी तरीके से बॉटम को भी हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अब कैंची का इस्तेमाल करते हुए इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे पास 2 ऑर्गेनाइज़र जो है ना ये बन गए हैं, लेकिन इसका एक मसला आ रहा है, नीचे की तरफ ना फोल्ड हो रहा है, ये प्रॉपर अच्छे से फिक्स नहीं है अपनी जगह पर। टेप भी लगाएंगे तो ये उतना मजबूत नहीं बनेगा, क्योंकि हमने इस पर इतनी मेहनत करनी है, तो इसका बॉटम अच्छे से मजबूत होना ज़रूरी है। उसके लिए मैंने 2 मज़ीद कार्डबोर्ड ले लिए हैं। शूज़ वाले जो बॉक्सेस होते हैं ना, उनको मैंने इसके साइज़ के साथ जो है ना वो निशान लगा कर कट कर लिया और अब मैं इसको फिक्स कर दूँगी। इसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ये कार्डबोर्ड बहुत मजबूत हो जाएगा बॉटम से और दूसरा ये अंदर की तरफ फोल्ड भी नहीं होगा। तो ये देखें कितने अच्छे से ये ना ये कार्डबोर्ड इसके अंदर फिक्स हो गया है। अब मैं इसको जो है ना वो कवर करूँगी। कवर करने का सेम तरीका है, कपड़े के साथ जो हमने पीसेस 2 शर्ट के कट किए हैं ना, उनकी मदद से मैं इनको कवर करूँगी और बिल्कुल उसी तरीके से आपने ग्लू लगाते जाना है, साथ साथ इनको कवर करते जाना है। तो ये देखें इस तरीके से मैंने इनको बना करके रेडी कर लिया है। ये जो प्रिंट वाला हिस्सा था ये नीचे कर दिया ताकि ये बिल्कुल सेम एक जैसे बनकर जो है ना वो रेडी हो जाए। उसके बाद ये जो हमने डोरी जो है ना वो तैयार की थी, उसको आपने ग्लू गन की मदद से इस तरीके से जो है ना हल्का सा आपने तकरीबन 1/2 इंच के करीब ऊपर से छोड़ना है ताकि इसकी अच्छी लुक आए। बिल्कुल साथ रख के नहीं लगाना और ये इस तरीके से ग्लू गन की मदद से आपने इसके साथ साथ जो है ना अटैच करते जाना है। तो ये देखिए इतना सा काम करने से ही ना ये खूबसूरत सी इसकी लुक भी आ गई है और ये लगा हुआ भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपके सामने है, आप किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसको ज़ीरो कॉस्ट बनाना है तो घर में मौजूद चीज़ें ही इस्तेमाल करें हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई भी जो है वो पेपर वगैरह या फिर कोई भी शीट वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप इनको अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये 2 ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गए हैं। एक मुझे बिल्कुल सेम इसी तरीके से चाहिए और दूसरे की जो है ना मैं सेंटर में पार्टीशन करूँगी। उसके लिए भी मैंने इसके साइज़ के अकॉर्डिंग एक कार्डबोर्ड लिया है और जो शर्ट के ऊपर से हमने हुड वाला हिस्सा सेपरेट किया था ना, अब उसको यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी। इसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट करके इसको अगेन से जो है ना वो यहाँ पर ग्लू गन की मदद से दोनों साइडों पे ग्लू गन लगा कर ना फिक्स कर लूँगी और ये देखें यहाँ पर इसके 2 पोर्शन जो है ना वो रेडी हो गए हैं। अब हम चलते हैं कि हम इनको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर तो आपके पास इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र हैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए तो बेस्ट है, लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो ज़ीरो कॉस्ट में ये ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र जो अभी हमने रेडी किए हैं, अब चलकर देखते हैं कि इसमें किस तरह से हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आपको बाज़ार से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्गेनाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इस तरीके से बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में अपनी चीज़ों को खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। इधर उधर बिखरेंगी भी नहीं और रखी हुई भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। तो जितने भी नेल पेंट्स और यहाँ पर नेल पॉलिश वगैरह थी ना वो एक साइड पे रख दी है और दूसरे साइड पर जितने भी काजल वगैरह या फिर इस तरीके से ना मस्कारे वगैरह ये चीज़ें इस तरीके से मैंने रख दी हैं। तो आप ये देखेंगे दोनों चीज़ें जो है ना वो फिक्स हो गई हैं। उसके बाद हमने ये जो 2 ऑर्गेनाइज़र तैयार किए थे ना, उसमें आप अपने जितने भी लाइनर वगैरह है ना सारे के सारे इस तरीके से रख दें और दूसरे में आप अपने जो ब्रश वगैरह है वो रख सकते हैं। तो अब मैं इसको किस तरीके से इस्तेमाल करी हूँ, क्योंकि मेरे पास ये ऑर्गेनाइज़र था तो मैंने लिपस्टिक वगैरह कोई चीज़ इनके अंदर नहीं रखी। मैं इस तरीके से इन चीज़ों के लिए मैंने ना इनको यूज़ कर लिया। वो मैंने आपके साथ आइडिया शेयर कर दिया था कि अगर आपके पास ये ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो आप इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये देखें मैंने अपनी बहुत सी चीज़ें इनके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं, रखी हुई भी खूबसूरत लग रही हैं और इधर उधर बिखरेंगी भी नहीं। आज की वीडियो कैसी लगी है प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।